एक बार स्वर्ग में विचरण करते हुए कृष्ण और राधा एक दूसरे के सामने आ गए। विचलित से कृष्ण, प्रसन्नचित सी राधा। कृष्ण सकपकाए और राधा मुस्काई। पहले कृष्ण कुछ कह पाते, राधा बोल उठी, कैसे हो द्वारिकाधीश? जो राधा उन्हें कान्हा कहना कहकर बुलाती थी, उसके मुख से द्वारिकाधीश का संबोधन कृष्ण को भीतर तक घायल कर गया। फिर भी कृष्ण किसी तरह अपने आप को संभाल लिए और बोले, राधा, मैं आज भी तुम्हारे लिए वही कान्हा हूँ। मुझे द्वारिकाधीश तो ना कहो। आओ बैठते हैं, कुछ तुम अपनी सुनाओ, कुछ मैं अपनी कहता हूँ। सच कहूँ राधा, जब जब भी तुम्हारी याद आती थी, इन आँखों में आंसुओं की बूंदें निकल आती थी। राधा बोली, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना तुम्हारी याद आई, ना आँखों में आंसुओं का सैलाब आया, क्योंकि हम कभी तुम्हें भूले ही कहाँ थे। जो तुम याद आते, इन आँखों में सदा तुम ही थे। कहीं आंसुओं के साथ निकल ना जाओ, इसीलिए हम रोते भी नहीं थे। कान्हा, प्रेम से अलग होने पर तुमने क्या खोया, इसका एक आईना दिखाऊं तुम्हें? कुछ कड़वे सच प्रश्न सुन पाओगे तो सुनाऊं तुम्हें? कभी सोचा है इस तरक्की में तुमने कितने रिश्ते खो दिए? यमुना के मीठे पानी से जिंदगी की शुरुआत की और समुद्र के खारे पानी तक पहुंच गए। एक उंगली पर चलाने वाले सुदर्शन चक्र पर भरोसा कर लिया और 10 उंगली पे चलाने वाली बांसुरी को भूल गए। कान्हा, जब तुम प्रेम से जुड़े थे तो जो उंगली को गोवर्धन पर्वत उठाकर लोगों का विनाश से बचाती थी, प्रेम से अलग होने पर वही उंगली क्या क्या रंग दिखाने लगी। सुदर्शन चक्र उठाकर विनाश के काम आने लगी। कान्हा और द्वारिकाधीश में क्या अंतर होता है बताओ? कान्हा होते तो सुदामा के घर जाते, सुदामा तुम्हारे घर नहीं आता। युद्ध में और प्रेम में यही तो फर्क होता है। युद्ध में आप मिटाकर जीते हैं और प्रेम में मिटकर जीते हैं। कान्हा, प्रेम में डूबा हुआ इंसान दुखी तो रह सकता है, पर किसी को दुखी नहीं कर सकता। आप तो कई कलाओं के स्वामी हैं, स्वप्न दूरदृष्टा हो, गीता जैसे ग्रंथ के दाता हो, और आपने ये कैसे निर्णय लिया? आपने अपनी पूरी सेना कौरवों को सौंप दी और अपने आप को पांडवों के साथ कर लिया। सेना तो आपकी प्रजा थी, राजा तो पालक होता है और रक्षक होता है। जैसे महाज्ञानी आप थे, उस रथ को चला रहे थे जिस पर बैठा अर्जुन आपकी प्रजा को ही मार रहा था। आपकी प्रजा को मरते देख आप में करुणा नहीं जगी? क्योंकि आप प्रेम से शून्य हो चुके थे। आप भी धरती पर जाकर देखो, आज धरती पर आप भी जाकर देखो। आपकी द्वारिकाधीश वाली छवि को ढूंढते रह जाओगे। हर जगह, हर मंदिर में मेरे ही साथ नजर आओगे। मैं जानती हूँ कान्हा, लोग गीता के ज्ञान की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, पर धरती के लोग युद्ध वाले द्वारिकाधीश पर नहीं, प्रेम वाले कान्हा पर भरोसा करते हैं। गीता में मेरा दूर दूर तक नाम नहीं है, पर आज भी लोग उसके समापन पर राधे राधे कहते हैं। ये कहानी काल्पनिक ज़रूर है, पर इसके भीतर छिपी हुई सीख बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के पास कभी किसी प्रश्न का उत्तर ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
परंतु राधा द्वारा लगाए गए प्रश्न चिन्हों पर कान्हा मौन रहे। यही तो है प्रेम में समर्पण का भाव। पराक्रम में हमें हर किसी को हराना होता है, तब भी हम जीत कर ही हार जाते हैं, परंतु प्रेम में ऐसा ही कईयों का दिल जीत लेता है। सही कहा है कि छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले भगवान श्री कृष्ण छोटी सी बांसुरी को दोनों हाथ से पकड़ते थे। फिर मिलेंगे दोस्त नई कहानी के साथ, अपनी मुस्कान के साथ। आप भी मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। दिल की बात अपनों के साथ, आज बात यहीं पर।